माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। और यहाँ पे जो है मम्मी कर रही है अग्यारी। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। तो जी सबको जय माता की। और यहाँ पे जो है आज मैं टाइम पे आ गई तो मुझे भी अग्यारी देखने को मिल गई, यानी कि करने को पूजा पाठ मिल गई। और क्योंकि ना मम्मी सुबह जल्दी कर लेती है पूजा, तो उस बीच जो है मैं दक्षु माही को स्कूल भेज रही होती हूँ। तो मैं उस टाइम नहीं कर पाती। तो मम्मी के तो 9 दिन के व्रत चल रहे हैं, तो मम्मी अपने टाइम से जो कर लेती हैं पूजा पाठ। तो आज मैं भी थोड़ा अच्छे से जल्दी से नहा ली थी। और मैंने भी यहाँ साथ में मम्मी के साथ अग्यारी कर ली, और मैंने लौंग का जोड़ा लगाया और कपूर से जो है जोत कर ली हम लोगों ने। और अब जो है मिश्री का भोग लगा दिया। और जी हमारे घर में तो डेली जो अभी 9 दिन तक पूजा पाठ होगी ना, वो इस तरह से होगी। अग्यारी वगैरह हम लोग ऐसे ही करते हैं। और बाकी देखिए सब लोगों के घर में अलग-अलग तरीका होता है पूजा पाठ करने का। तो बस वही चीज़ है कि सबका एक सा नहीं होता। और इस टाइम ना हमारे जो घर में ना 2-2 मंदिर हो गए हैं। तो यहाँ पे एक माता रानी का मंदिर है और सामने ही हमारा जो हम डेली पूजा करते हैं वो मंदिर है। तो हमने आमने-सामने मंदिर कर लिए थे दोनों। और यहाँ पे जो है बस मेरी यहाँ की पूजा तो ख़ैर हुई अभी तो नहीं हुई है। क्योंकि मुझे ना मैंने आरती मम्मी के साथ बैठ गई थी, अभी आरती वगैरह मैंने नहीं की थी। तो और यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं पान का भोग। और आरती में मुझे करनी है अभी गणेश जी की। तो बस मैं जैसी आई थी ना, तो मम्मी को देख के मैं बैठ गई थी। और अब जो मैं आरती कर लूँगी। और 2-2 जगह पूजा करनी हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और दक्षु माही चले जाते हैं ना, तो फिर मुझे कोई टेंशन रहती नहीं है। जब तक दक्षु माही नहीं जाते ना, तो मुझे उनकी टेंशन रहती है। और हमारे साथ ये दिक्कत है कि मुझे ना 8 बजे तक पानी आता है। 8 बजे से पहले-पहले ना मुझे कपड़े भी धोने होते हैं, वरना पानी चले जाता है ना, फिर पानी की दिक्कत हो जाती है। तो उससे पहले-पहले मैं कपड़े वगैरह भी धो लेती हूँ और दक्षु माही को भेज भी देती हूँ। तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, अब मैं फ्री हूँ। दक्षु माही भी चले गए, कपड़े वगैरह मैं सुबह ही धो लेती हूँ। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ। और मुझे करना है आज दुर्गा चालीसा का पाठ। और दुर्गा चालीसा वैसे मैं डेली नहीं करती हूँ, और मैंने सोचा है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो अभी नवरात्रों में मैं ये पाठ वगैरह कर लूँ। थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन ये अच्छा फ़ील होता है, पाठ वगैरह कर लेते हैं तो। और ऐसा लगता है कि हाँ, हम नवरात्रों में कुछ कर रहे हैं, वरना ऐसा लगता है कि नॉर्मल दिनों की तरह ही हम पूजा कर रहे हैं, तो क्या ही हम स्पेशल कर रहे हैं भगवान के लिए। तो बस यहाँ पे आज मैं पाठ करूँगी, अच्छा लग रहा है मुझे बहुत सच्ची में। पाठ वगैरह करती हूँ ना, तो थोड़े मन में भी शांति रहती है। तो सच में ये 9 दिन ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है इनकी पूजा पाठ करने में। और मैंने पाठ भी किया है। और पाठ वैसे मैं रोज़ नहीं करती हूँ। अभी मैंने सोचा है कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं अभी पाठ वगैरह कर लूँ। लेकिन ना अच्छा लगता है ऐसे पूजा पाठ करते हैं ना, जब हम लोग दिल से बैठ के टाइम निकालते हैं भगवान के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और चलिए यहाँ पे तो पूजा पाठ हो गई है, अब मैं ऊपर जाऊँगी जल वगैरह चढ़ाने सूरज देवता को। और फिर जो है चाय वाय बनाऊँगी। तो चलिए, पूजा पाठ मैंने बहुत अच्छे से की और बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी लगी थी मुझे बहुत तेज़ प्यास, क्योंकि ना सुबह मैं उठ तो बहुत जल्दी जाती हूँ, लेकिन क्या है कि मैं जो पूजा पाठ करने से पहले पानी वगैरह नहीं पीती हूँ। और वैसे तो पी लेती हूँ नॉर्मल दिनों पे, लेकिन अभी क्या है नवरात्रे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि माता रानी की पूजा पाठ करने के बाद ही मैं पानी वगैरह पीऊँ। और ये मेरा मानना है, वैसे देखिए सबका अलग-अलग रूल होता है, मैं किसी के लिए नहीं कहूँगी। लेकिन ये मेरा मानना है कि पूजा पाठ के दिनों पे जो है ना पानी वगैरह मैं ऐसे ना पीऊँ, मतलब पूजा पाठ करने के बाद ही पीऊँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये है कि मैं पूरा दिन पानी मैं बहुत पीती हूँ। और ये मेरा फिक्स है कि मुझे 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। अभी गर्मी भी है, तो पानी तो मैं बहुत पीती हूँ, लेकिन सुबह-सुबह खाली पेट तब पीती हूँ जब पूजा पाठ मुझे ऐसे नहीं करनी होती नॉर्मल दिनों पे। तो चलिए जी, अब जो है मम्मी गई है मंदिर, तो मम्मी आने वाली होंगी। उनके लिए पहले मम्मी के लिए ना मैं बना दूँगी बनाना शेक। डायरेक्ट चाय वगैरह नहीं दूँगी, तो वो उनको ना गैस कर जाती है, मतलब ठीक नहीं रहता उनको ना, ठीक तबीयत नहीं उनकी फिर अच्छी नहीं रहती। तो सबसे पहले उनको खाली पेट चाय नहीं दूँगी, और उनको सबसे पहले मैं बनाना शेक दे दूँगी, थोड़ा हेवी भी रहता है और हेल्दी भी रहता है। तो चलिए जी, बनाना शेक बनाते हैं बढ़िया-सा मम्मी के लिए, और फिर जो है ना बाद में 10-15 मिनट बाद जो है ना उनको चाय दूँगी।
और आज व्रत का है तीसरा दिन और हमारी मम्मी तो ना कुट्टू के आटे से और सिंगाड़े के आटे से ना पक गई हैं, उनको कचौड़ी पकौड़ी अब मन ही नहीं कर रहा खाने का। तो सिर्फ आज तीसरा दिन है, 2 दिन उन्होंने खाया है खाना ये वाला, और तीसरे दिन पे उन्होंने आज जो मना कर दिया कि मेरे लिए ना कुछ भी हैवी तो बनाना नहीं है, और शाम को भी ना हल्की फुल्की सी खिचड़ी बनानी है। वैसे तो आज मेरा मन था कि मम्मी के लिए ना मैं बढ़िया सा कुछ बनाऊं और पूरी जो थाली वगैरह बनाऊं व्रत की, और मैंने 2 दिन बना के खिलाई मम्मी को। तो फिर मम्मी का ना मन हो ही जाता है, 9 दिन तक लगातार एक ही जैसा खाना ना इंसान नहीं खा सकता। और वही कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, और वही तुम्हारा साबूदाना, तो यही है व्रत में, तो यही ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, ये कि मम्मी ने आज बोल दिया था कि ठीक है अभी तो मैं मुझे खाने का ऐसा मन नहीं है, लेकिन हाँ एक दिन का गैप करके ना फिर मेरे लिए बना देना अच्छा सा कुछ। और मम्मी भी मंदिर से आई नहीं है, तो मम्मी का शेक मैंने बना के रख दिया और मैं बना लूँगी चाय। चाय चढ़ा दूँगी जब तक चाय ना, और चाय ना मैं बहुत अच्छे से पकने देती हूँ, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, और सब चीज़ ना मुझे चाय में डाल देती हूँ साथ में ही। तो ये मम्मी का तरीका है, जब मैं नई-नई आई थी ना यहाँ पे, तो मम्मी इस तरह से चाय बनाती थी, मतलब सारी चीज़ें ना एक साथ ही डाल देती थी। तो मैं कहती थी ये कैसे चाय बनाते हैं? पता नहीं कैसे लगती है, कच्ची ना रह जाती हो, ऐसे मतलब दूध भी, पानी भी, अदरक सब चीज़ साथ में, और फिर जो है ना कम गैस करके मम्मी ना उसे पकाती थी, और सच में टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है ऐसे चाय का। तो ये बात तो सच है, ऐसे चाय बनती बहुत अच्छी है। और पहले ना मैं ऐसे बनाती थी अधिकतर, और कई बार मैं ऐसे अभी अभी भी बना लेती हूँ कि पहले मैं चाय की पत्ती डाल के उसको मतलब अच्छे से पकाती हूँ, फिर उसके बाद जो है दूध डालती हूँ, तो वो अलग-अलग पकती है, तो फिर भी वो टेस्ट नहीं आता जो ऐसे साथ में पकाने से आता है। तो कभी आप लोग भी ऐसे बना के देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाय का। और चलिए जी, मम्मी जो है मंदिर से आ गई हैं, मम्मी को ना पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब जो है ना मम्मी को मैं शेक दे दूँगी। और चलिए जी, मेरा चाय नाश्ता तो हो चुका है और अब मम्मी को दे दूँगी मैं चाय। और यहाँ पे देखिए इन्होंने चाय पहले पी ली थी और फिर से चाय पीनी, क्योंकि चाय ना बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पे जो है ना मम्मी को मैंने दी है व्रत की नमकीन, और ये व्रत की नमकीन ना और नमकीन के अकॉर्डिंग ना कुछ अलग है, तो यहाँ माही को लग रहा है ऐसा, और उसको टेस्ट करनी है। और ये नमकीन ना हमने घर में नहीं बनाई, ये बाहर से मंगाई थी, लेकिन ना मेरा मन है कि मैं घर में बना लूँ, क्योंकि ये ना बाहर की नमकीन जो होती है इसमें अधिकतर नमक होता है, नमक खाना नहीं चाहिए। नमक ना एक ही टाइम खाना चाहिए व्रत में। और वो भी ये होता है ना कि हम जब घर में बनाते हैं ना, हमें पता होता है कि हमने उसमें क्या डाला है, और मैं ना घर में जब भी बनाऊँगी तो मैं वो मीठी बनाऊँगी। और बस ये जो है ना आज मुझे बनाना तो था, लेकिन आज ना मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी जो है घर का सारा सामान लाती हैं, बाहर का जो भी मुझे चाहिए होता है मम्मी ला के देती हैं। तो आज मम्मी की तबीयत से भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से मम्मी को फिर मैंने भेजा नहीं। और फिर जो है ना कई चीज़ें ऐसे होता है ना कि हर टाइम घर में नहीं मिलती, कुछ चीज़ें हमें बाहर से मंगानी भी होती हैं। और यहाँ पे मैंने मम्मी को ना फ्रूट वगैरह काट के दे दिया अभी खाने के लिए। और अब जो है ना मैं खाने की तैयारी करूँगी, और खाने में मैं बना रही हूँ आज दाल चावल। और दाल चावल ना मैं वही है ना सोच समझ के दाल बना रही हूँ, अभी जीरे में कौन सी दाल अच्छी लगेगी। और जी मेरे पास एक कमेंट आया था कि इन दिनों में नवरात्रों में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं प्याज लहसुन इन दिनों में बिल्कुल नहीं खाती, और पता नहीं आप लोगों को कैसे ऐसे लगा, पता नहीं आप लोगों को क्यों लगा। और प्याज लहसुन की तो देखो ऐसे है, बचपन से कभी खाया ही नहीं, कभी ये रूल तोड़ा ही नहीं, तो अब तो मैं क्या ही प्याज लहसुन खाएंगे हम लोग। और बाकी ब्रेड की बात रही तो देखिए मेरे हस्बैंड ब्रेड खा लेते हैं, और उनके लिए मैं इतना ज़्यादा करती भी नहीं हूँ, क्योंकि उस दिन तो हमारा सबका फास्ट था। और नॉर्मली इनके लिए मैंने टोस्ट बनाए थे, वो भी जीरे वाले आलू के, ठीक है। और ऐसा होता है देखिए बाहर जाते हैं वो, तो ये नहीं होता कि अब वो बाहर जा रहे हैं मैं उनको कितनी रोक टोक कर सकती हूँ कि नहीं ब्रेड नहीं खानी या वो नहीं खाना ये नहीं खाना, तो बाहर खा ही लेते हैं। वो घर में नहीं खाएंगे तो बाहर खा लेंगे। और ब्रेड की तो ऐसा है ना, अब वो चीज़ ठीक है, हम जितना सोच विचार करेंगे यार, जितना हम शंका में रहेंगे तो हम किस किस चीज़ से परहेज करेंगे। बाकी ठीक है, इतना नॉर्मल है कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते और ब्रेड नहीं खानी ये नहीं खानी यार, इतना तो ना फिर आप
बहुत ही ज़्यादा महान हो जाएंगे हम लोग। तो ठीक है, जितना हमारा सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, और उससे ज़्यादा फिर होता भी नहीं है इतना ज़्यादा, किस किस चीज़ से पीछे भागेंगे। तो बस इतना ठीक है, हाँ हम कर लेते हैं। बाकी हस्बैंड को भी ये है कि मैं उनकी भी गारंटी नहीं लेती कि बाहर जाके वो जीरे वाला ही खाना खाएंगे या जीरे का ही कुछ खाएंगे। तो देखिए, हम लोग घर में लेडीज़ होती हैं, हम सारे रूल फॉलो कर लेती हैं, लेकिन बाहर जब जेंट्स आते हैं तो वो इतना नहीं करते। और बाकी चलिए, हमारे घर में तो फिर भी ये है कि मैं बाहर ये जाती हूँ तो इनको खाना जीरे वाला ही पैक करके देती हूँ, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं होता, इंसान गलती से ही खा ले। तो बस चलिए जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये देखिए, मैंने जीरे में ही सब कुछ छोका है यहाँ पे, और टमाटर डालें डायरेक्ट यहाँ पे जीरे में मैंने। और अब डाल दूँगी बेसिक से सारे अपने मसाले। और चलिए जी, दाल में लगा ली मैंने एक सीटी। एक सीटी से ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि दाल ना बहुत ज़्यादा फिर ना घुट जाएगी, फिर अच्छी नहीं लगेगी, टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे बस एक सीटी में कुछ ऐसी दाल रही है, तो बस इसको ना मैं तड़के में एक बार उबाल लगा लूँगी, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं दाल रख दूँगी साइड में। और यहाँ चावल मैंने अच्छे से धो के और रख लिए थे, थोड़े से ये भीग गए। और भीगने के बाद ना चावल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और एकदम खिले खिले चावल जो है बनते हैं। और यहाँ पे बस सिंपल सा जीरा मैंने डाल दिया, और अब मैं डाल दूँगी चावल। और ये चावल ना बहुत अच्छे बनते हैं, और बिल्कुल पतले पतले से टेस्टी से चावल बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और सिंपल जीरे में मैं चावल बनाती हूँ ये वाले। और बस ऐसे ना थोड़ा सा चला देती हूँ मैं इसको, और फिर डाल दूँगी मैं पानी। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी, इतने पानी में जो है ना बहुत अच्छे से चावल बन जाएंगे। और मैं स्टार्टिंग से ही ना कढ़ाई में चावल बनाती हूँ, मेरी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है कढ़ाई में चावल बनाने की, अच्छे से हैबिट हो चुकी है मुझे। और अब जो है ना तड़का यहाँ पे हमारा बन चुका है बहुत अच्छे से। अब मैं डाल दूँगी दाल में। और दाल ना हल्की सी मैं कच्ची रखती हूँ, ताकि एक उबाल के बाद ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने बना ली थी रोटी, और रोटी ना मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनानी थी, क्योंकि दक्षु माई ने ना मना कर दिया था। बाद में पहले माई ने बोला हाँ मम्मा 2 रोटी खा लूँगी, बाद में उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मा, मैं ना सिर्फ दाल चावल ही खाऊँगी। और यहाँ पर देखिए, दाल हमारी बन चुकी है। और अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा उसमें हरा धनिया। और जितना मैंने पानी रखा था, जैसे भी मैंने रखी थी, बिल्कुल परफेक्ट थी, मुझे इतनी ही ऐसी ही दाल चाहिए थी। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब मैं जल्दी से खाना लगा दूँगी बच्चों के लिए। और मुझे ना इस टाइम जो है बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि ना ये दाल ना मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली दाल, और रोटी साथ में। और यहाँ पे देखिए चावल हमारे कितने अच्छे से बने, और कितने खिले खिले चावल बने। तो चलिए जी, यहाँ पे खाना मेरा बन चुका है, और जो है ना बढ़िया अपना दाल चावल और रोटी और चटनी इंजॉय करते हैं। मेरे साथ आप लोग भी आइए, खाना साथ में खाते हैं सब लोग। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी देसी घी, इस दाल में ना देसी घी बहुत अच्छा लगता है, और दाल चावल में भी मैं डाल लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने तीनों की थाली लगा ली, दक्षु माई की और मेरी। और मम्मी ना अपना फ्रूट वगैरह खा के वो चली गई थी ऊपर लेटने, तो थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने चली गई थी मम्मी कि हम मैं जा रही हूँ ऊपर थोड़ा रेस्ट करने। और यहाँ पे जो है ना हम तीनों खाना खाएंगे आज। मम्मी नहीं खा रही है ना साथ में, तो अजीब सा लगता है ऐसे, वरना हम सारे साथ में बैठ के खाते हैं। कैसे बने? अच्छे बने? नमक ठीक है? ये लग ही नहीं रहे ऐसे प्याज के। नहीं लग रहे? प्याज के ऐसा नहीं लग रहा टेस्ट जैसे प्याज नहीं है उसमें। तो चलिए, फाइनली यहाँ पे किचन का सारा काम हो चुका है ख़त्म मेरा। और यहाँ पे मैंने भिगो के रखा है साबूदाना। तो शाम को ना मम्मी के लिए साबूदानी की खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि कुट्टू का आटा ना खा के मम्मी पक गई है। तो आज ना मैं ये बनाऊंगी साबूदाना, तो 5-6 घंटे के लिए ना भिगो के रख दूंगी। और आज तो पहले मैंने सोचा था कि आप लोग के साथ आज मैं जो भी बढ़िया सा बनाऊंगी मम्मी के लिए, व्रत की रेसिपी जो भी होगी, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। लेकिन आज मम्मी ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ हैवी नहीं बनाना, और सिंपल सी मेरे लिए खिचड़ी बनानी है। तो फिर वो साबूदानी खिचड़ी तो सब लोगों को पता ही है कैसे बनानी है, तो मैं वो क्या ही शेयर करूंगी। तो मैं अगर अगली बार कुछ बढ़िया सा बनाऊंगी ना, अभी तो खैर मम्मी का आज तीसरा ही व्रत है, तो कुछ मैं बढ़िया सा बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जब उनका मन ही नहीं है तो मैं क्या ही बनाऊंगी।
कुट्टू का आटा तो खाना भी नहीं, क्योंकि कुट्टू के आटे में ना वो उनको जलन हो जाती है मम्मी को, और फिर बहुत ज़्यादा तला हुआ खाएंगी ना तो उनको नुकसान करेगा। तो इसलिए आज मैं सिंपल सी खिचड़ी बना दूंगी। और बाकी ये है कि अभी जैसे ही मैं जो भी बनाऊंगी ना स्पेशल सा, तो मैं शेयर करूंगी। अब सिंपल सा खाना मैं क्या ही शेयर करूंगी, सब लोगों को आता ही है, तो उसकी तो क्या ही रेसिपी बताऊं मैं। तो चलिए जी, आज का ये ब्लॉग अब मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय।